आप हज़रात के सामने थे जनाब शाहिद रिजवी साहब, जो आप हज़रात के सामने ताज़ियती नज़्म पेश कर रहे थे और आप हज़रात समात कर रहे थे, क्योंकि ये आज की मजलिस चहलुम है, एक मरहूम के साले सवाब की ये मजलिस है। देखिए, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी मज़हब का आदमी हो, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो लिहाजा मालूम ये हुआ कि सबको जाना है, ये तो एक मुसाफिरत है। आप इस वक्त आप और हम एक सफ़र में हैं, यहाँ के बाद सबको जाना है। या यूँ कहा जाए कि कोई बेचारा पीर को चला जाएगा, कोई मंगल को चला जाएगा, जाना सबको ही है इस दुनिया से। लेकिन जब जाओ तो इज़्ज़त के साथ जाओ ना, क्योंकि मेरे मौला ने फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। और वो इज़्ज़तें कहाँ से मिलेंगी? वो इज़्ज़तें इसी दर से मिलेंगी। अगर इनकी मोहब्बत इख्तियार कर ली, इनकी मवद्दत इख्तियार कर ली, तो हमारी ज़िंदगी कामयाब है। क्योंकि इन्हीं ने फरमाया है, दुनिया के किसी भी लीडर ने ये नहीं फरमाया, दुनिया के किसी भी कौम के आप रहबर को देख लें, किसी भी कौम के रहबरों ने ये नहीं फरमाया कि हम तुम्हारे काम यहाँ भी आएंगे, वहाँ भी आएंगे। ये सिर्फ़ खाली हमें हक़ है कि हमारे पेशवा ने, हमारे इमामों ने ये फरमाया कि हम तुम्हारे काम यहाँ भी आएंगे, वहाँ भी आएंगे। हम तुम्हारे काम यहाँ भी आएंगे और वहाँ भी आएंगे। और खाली कहा नहीं बल्कि आते भी हैं। सबको मालूम है, रिवायतें मौजूद हैं, किताबों के अंदर मौजूद हैं। जैसे ही हमारा कोई चाहने वाला हमारे दरमियान से कब्र में पहुँचता है, मौला उसके सराहने आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो दो फरिश्ते जो साथ में आते हैं, वो फरिश्ते जैसे ही कहते हैं ना, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मौला कहते हैं थका हुआ है, थका हुआ है। बता देगा इसका रब खुदा है। पहुंचे नहीं आप हजरात? कहा कि बता देगा इसका रब खुदा है। फिर जैसे फरिश्ते कहते हैं मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? मौला कहते हैं आराम से बात करो, सुकून से बात करो, दुनिया की तमाम मुश्किलात झेल कर आ रहा है, बता देगा इसका नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अब जैसे ही फरिश्ता कहता है मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है? अब मौला नहीं बोलते, मौला खामोश हो जाते हैं, मौला जवाब नहीं देते। अब मौला खामोश हो जाते हैं। किसी ने हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला ये बताइए कि मौला ने दो सवालों का जवाब दिया, तीसरे सवाल का क्यों नहीं जवाब दिया? आपके जब तीसरी जगह खामोश क्यों हो जाते हैं? वजाहत भाई, मौला फरमाते, छठे इमाम फरमाते कि इतना तो मेरे जद का हक बनता है। जुमला पहुंच गया तो इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी भर मजा लोगे। सुनिए, मौला फरमाते हैं कि इतना तो मेरे जद का हक बनता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मुश्किल पड़ी तो तुमने कहा या अली, परेशान हुए तो कहा या अली, ठोकर लगी तो या अली, घर बिका तो या अली, किसी मंजिल में परेशान हुए तो या अली, किसी मुसीबत ने घेर लिया तो कहा या अली। मेरा जद देखना चाहता है, सिर्फ खाली हमें पुकारता ही है, पहचानता भी है या नहीं? सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा आवाज बोला। दरमिया से जो उठ के फूल गया, शाहिद भाई, दरमिया से जो उठ के फूल गया, ये ना समझो कि हमको भूल गया। दरमिया से जो उठ के फूल गया, ये ना समझो कि हमको भूल गया। खुशबुएं ला के हमको बांटेगा, खुल्द में खादिम रसूल गया। खुशबुएं ला के हमको बांटेगा, खुल्द में खादिम रसूल गया। आइए मैं गुजारिश करता हूँ जनाब आमिर फैज़ाबादी साहब से कि वो आएँ और अपने कलाम से सामीन के खुद आप पढ़ लीजिए, थोड़ा इख्तिसार से काम लीजिए, क्योंकि मौलाना भी तशरीफ़ ला चुके, कोई मसला नहीं। सलावत पढ़ें एक मरतबा आप हज़रात।